तो हेलो मेरे ओटाकू फ्रेंड्स, मैं हूँ वंश एंड मेरे साथ है मेरे को होस्ट यश। हेलो। हेलो यश। एंड अटैक ऑन टाइटन एपिसोड 5 सीजन 4 का आ चुका है। एक हफ्ता लेट आया है पिछले हफ्ते, इसलिए हमारा कोई पॉडकास्ट आया नहीं। एंड इस एपिसोड में एपिसोड 5 के स्पॉयलर्स होंगे, तो वो नहीं देखा तो वो देख के आइए पहले। एंड हमने बाकी एपिसोड भी किए हैं, उनके भी पॉडकास्ट देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार देव तो हेलो वो बंद करो कॉपीराइट स्ट्राइक मरवाएगा तू। नमस्कार देव वो बंद करो कॉपीराइट स्ट्राइक मरवाएगा तू। यस, तो सबसे पहले यश, कैसे लगा ये वाला एपिसोड? ये वाला अच्छा था, बट थोड़ा सा मैं वो हो गया मेरा। पहले तो मुझे एक स्पॉइलर मिल गया कि टाइटन वो अपने फॉर्म में आने वाला है। एरन अपने टाइटन फॉर्म में आने वाला है, और उसकी मुझे एक इमेज दिख गई, उससे थोड़ा सा वो मेरा खत्म हो गया। क्या कहते हैं उसको, हाइप थोड़ी सी। बाकी ओवरऑल ठीक लगा मुझे, था नहीं कि अच्छा नहीं लगा उतना। अच्छा था कि मतलब फॉर्म में आ गया, बट कुछ हुआ नहीं उसके आगे, वो था एक। भाई तू मतलब, लेकिन उसने तूने वाला पार्ट नहीं सुना उसमें जहाँ पे राइनर ने अपने सिंस को वो किया था, एडमिट की मैंने किया ये सब, मेरे को बनना था हीरो और ये वो वगैरह वगैरह। हाँ हाँ हाँ, सुना था वो। कैसे मतलब एरन येगर को मतलब अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एनिमी डिक्लेयर कर दिया उसने, टाइबर फैमिली के लीडर ने। उस टाइलर फैमिली ने पूरे मतलब उनको वो साथ में ले आया। मार्लियंस थे और एल्डियंस थे। फिर उसने रिवील किया कि वो एक्चुअल में जो किंग था, जो पैराडाइज आइलैंड में गया था, उसी ने पीस यहाँ पे लाया था इस पूरे उसमें कंट्री में। एंड देन वो पैराडाइज आइलैंड पे गया था, वो पीस चाहता था, वो फाइट कभी नहीं करना चाहता था। बट फिर वही उसने बोला कि जब एरन येगर ने चुरा ली उसकी पावर, तब उनको थ्रेट था। टाइलर ने ये बोला, एडन ने। हाँ, बट यहाँ पे भी अब देखा ना हमने कि जो पूरे एपिसोड में कुछ नहीं हुआ, खाली एरन और राइनर एक दूसरे से बात कर रहे थे, और एक तरह से अच्छा हम लोग को एक पर्सपेक्टिव मिल गया दोनों साइड का। जैसे तू कह रहा था बाकी एपिसोड में कि हम लोग को एरन एंड कंपनी नहीं देखने को मिल रही अभी तक, देखने को तो मिल गई। हाँ, तो बीच उन्होंने अच्छे से प्लान कर रखा था सारा। देन सारे जो वॉरियर्स थे उन सबको सेपरेट कर दिया। एरन टाइट उसके साथ आ गया। एरन राइनर एरन के साथ चला गया। फिर दो और टाइटन थे जो आर्मिन के साथ चले गए, एंड वो ट्रैप में फंस गए। और फिर उसको जो तीसरा था, ज़ीक था, वो उसको वॉल्स की साइड भेज दिया था। उसको भी वहां पे कैप्चर कर ही लिया होगा मे बी उसने, लेवाई ने। पता नहीं, ये इसका मेरे को आइडिया नहीं है। मतलब लेकिन इसमें ये था ना कि जो टाइबर फैमिली के जो उसका जो हेड था, जिसने अपनी पूरी उसने एक स्पीच दी अपनी शुरू से अंत तक, और उसने ऐसे कि ट्रुथ रिवील किया कि किंग एक्चुअल में एनिमी नहीं था, उसी ने सबको बचाया था, उसने ह्यूमैनिटी को बचाया, उसने मतलब एल्डियंस को बचाया, उसने फिर मतलब सॉर्ट ऑफ एक पीस चाहने के लिए उसने ये मतलब सब चीज त्याग दिया, वॉर से वो छूट गया ये सब। और कैसे लेकिन उसने फिर एरन को दिखा दिया कि कैसे एरन येगर जो है वो एनिमी है ह्यूमैनिटी का और ये सब। और सॉर्ट ऑफ थोड़ा बहुत है भी एक तरह से अगर देखे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब तो देखे तो अब तो है ही है। नहीं तो अभी नहीं हाँ। अगर वैसे भी देखे ना तो मतलब उन लोगों को मालूम नहीं था टाइबर फैमिली को कि मतलब कौन है जो एक्चुअल में मतलब एरन येगर है, वो कैसा रखता है, क्या पावर रखता है, वो क्या करने वाला है, उनको कुछ मालूम ही नहीं था। तो एक तरह से ये था, उसको वॉर डिक्लेयर कर दिया और ये सब, ताकि उन लोगों को पता चले कि एरन येगर क्या करना चाहता है, और वो क्यों मतलब उनको लग रहा है कि ह्यूमैनिटी के लिए थ्रेट है, क्योंकि उसके पास फाउंडिंग टाइटन की पावर है। और जैसा यहाँ पे दिखाया, टेन्स ऑफ मिलियंस ऑफ कोलोसल टाइटन, मतलब एक कोलोसल टाइटन क्या करता था खुद सोच। अब वही उसके बाद टेन्स ऑफ मिलियंस ऑफ कोलोसल टाइटन्स थे, उन्होंने पूरी वॉल बनाई थी, वो वाली 3 वॉल्स थी। रोज, मारिया और क्या नाम था तीसरे का? एंड रोज, मारिया एंड सीनोन। नहीं, वॉल्सीना, हाँ वही। एंड जो वो था पैराडाइज आइलैंड जिसने बनाया था, उसने उनको धमकी भी दी थी कि अगर वो उस पे अटैक करने आएंगे इस पैराडाइज आइलैंड पे, तो वो सारे टेन्स ऑफ मिलियंस ऑफ कोलोसल टाइटन्स उनके ऊपर छोड़ देगा। बट वो है कि उसने वो मतलब उसने फिर आगे तय कि कभी करता ना ऐसा, वो पीस चाहता था। वैसे टाइबर फैमिली मतलब जब टाइबर का जो मैं डेथ देखा ना अभी, विली टाइबर का जो स्पीच दे रहा था, वो सीन देख के मजा आ गया। उसने कहा कि आई डू नॉट विश टू डाई, इमीडिएटली 2 मिनट के बाद एरन येगर निकला, उसको मार दिया।
है उसको मारा था। अरे हाथ में देखा नहीं इसको, मतलब पूरा कुचल दिया अपने हाथ में कूदते टाइम, उसका ऐसे ऊपर फेंका तो उसका पूरा बॉडी ऐसे टूटते हुए हो गया था। मैंने देखा नहीं, मैंने क्लियर नहीं देखा। नहीं जब वो ट्रांसफॉर्म किया ना जब एरन येगर, हाँ 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 तो हाँ हाँ मतलब हाँ। उसने उसको मार दिया उस बिली टाइपर को। हाँ और भाई ये मतलब ये बहुत अच्छा सीन लगा मेरे को, देखने मजा आया ये। हाँ उसी ने वॉर डिक्लेयर की थी, मर गया वो, ठीक है। नहीं मतलब फिर वो भी स्टार्टिंग, मतलब ये मतलब थोड़ा उस टाइप से हो गया ना, थोड़ा कॉमेडी टाइप से कि आई डू नॉट विश टू डाई इमीडिएटली 2 मिनट्स आफ्टर ही इज डेड। वो है वो मैं मानता हूँ। हाँ बाकी फिर हाँ एक और मुझे एक और चीज लगी थी ना, कि मेरे को लगा था कि एरन जो है ना राइनर को खा जाएगा और वो मतलब इसकी पावर रख लेगा फिर, लेकिन वो तो होने वाला था नहीं। हाँ वो नहीं होने वाला था, अगर वो हो जाता भाई फिर तो उसको भी मतलब मार ही ना देते फिर सबको, सारे वॉरियर्स को एक ही बारे में, और सारे टाइटन से खत्म हो जाते तो शो ही ना बचता, सारे जीत ही गए फिर वो। नहीं लेकिन इतना आसान नहीं होगा जो, लेकिन मेरे को जो लग रहा था ना कि पैराडाइज आइलैंड में फिर से एक अटैक होगा, फिर से वो होगा जैसे हाँ। मतलब ये वॉर हैमर टाइटन कह रहा हूँ, ये जो हमारा कोलोसल टाइटन और आर्मर टाइटन ने जैसा हमला किया था, वैसे ही एक वॉर पैराडाइज आइलैंड में होने वाली थी। अब तो मैं श्योर हूँ कि अब मैं श्योर हूँ कि वो पैराडाइज आइलैंड में नहीं होगी, वो मार्लियन के किंगडम में ही होगी, इधर ही होगी वॉर। नहीं वो तो वैसे देख रहा था कि इतना एडवांस हो तो वहीं पे होंगी मार्लियंस पे, वो तो ट्रेलर से हम पता चल गया था मार्लियंस पे ही है कि उनकी वॉल टूटी है। हाँ बट हाँ इंटरेस्टिंग होगा। मैं शुरू से कह रहा था, मैं मतलब एपिसोड 1 से ही कि अटैक ऑन टाइटन उतना अच्छा लग नहीं रहा, बोरिंग सा लग रहा है, ये लग रहा है वो लग रहा है, लेकिन ये एपिसोड ने सब वो पिछले एपिसोड्स है ना, सारे वो पिछले एपिसोड्स का बोला कि तुम लोग ने कुछ ढंग का काम किया नहीं, सिट ऑन अ कॉर्नर लेट मी कम। एपिसोड 5 आया एकदम मतलब होता है ना एक बैंगर वैसा था। हाँ एंड अभी और भी वही हो रहा है, प्रोग्रेसिवली अच्छा हो रहा है, हर एक एपिसोड के साथ अच्छा हो रहा है। मैंने बहुत जगह सुना था कि जो मतलब वो लोग जब नीचे जाते हैं, जो फैल्को इसको राइनर को लेके नीचे जाता है, तो बहुत ही मतलब एक मतलब क्रूशियल मोमेंट होगा ये, शायद मेरे हिसाब से वही एक सीन था जिसके बारे में लोग बात कर रहे थे, उसको डंजन में जब लेके जाते हैं। हाँ और लेकिन ये 2 टाइटन जो है जिनको उन लोग ने साइड में कर दिया है, सर्वे कॉर्प्स ने 2 टाइटन्स को उन्होंने अब वॉर हैमर टाइटन ही 2 टाइटन को सब दिखाएंगे कि वॉर हैमर टाइटन ही है जो सिर्फ लड़ेगा। हाँ अभी के लिए तो वही लड़ेगा, उसके बाद में आ ही जाएंगे सारे। बाकी एक मैं कह रहा था कि मुझे वो वाला सीन बहुत अच्छा लगा कि मतलब वो सॉर्ट ऑफ धमकी दे रहा था राइनर को कि वो जब वो आया था ना राइनर, उसमें एरन धमकी दे रहा था कि तूने अगर कुछ किया तो फिर देख ले क्या होगा। हाँ उसने मतलब अपना हाथ काट लिया था, और उससे मतलब वो फैल्को को मालूम नहीं था कि उसका मतलब क्या पावर है क्या ये है, लेकिन राइनर जब देखा कि उसका हाथ कटा हुआ है, उसकी तो भाई हालत खराब हो गई। देखो कभी भी टाइटन बन सकता है वो, कभी भी लोग को मार सकता है। हाँ उसके बाद फिर फैल्को को भी उसमें पता चल गया कि एक्चुअल में वो उसका दोस्त है फ्रॉम पैराडाइज आइलैंड। हाँ वही तो, अब मजे आएंगे भाई, मैं तो अब मजे आएंगे जो मुझे लग रहा है। अब आएंगे अगले एपिसोड में वॉर हैमर टाइटन भी आएगा तो बहुत ही मजे आएंगे। हाँ मैं पूरे एपिसोड ना मतलब मेरे को वो था कि यार कुछ होने वाला है, लेकिन वो हो नहीं रहा था। लास्ट के 1 मिनट में हुआ और फिर इन लोग ने एपिसोड खत्म कर दिया, मतलब इतना बड़ा क्लिफ हैंगर बना के छोड़ा है। पता है वो बड़ा गंदा लग रहा है, क्योंकि पिछले उसमें भी यही सीन हुआ था कि वो क्लिफ हैंगर छोड़ दिया, इसमें भी अच्छा क्लिफ हैंगर, बट बहुत ही वो इरिटेटिंग हो जाता है, एक हफ्ता वेट करना पड़ता है। लेकिन मतलब ये मेरे को लग रहा है ना, ये जो सीजन अब आ रहा है, जो अब स्पेशली जो विंटर 2021 वाला सीजन जो है, ये पूरा क्लिफ हैंगर से भरा हुआ होगा। क्योंकि अब देख मैंने क्योंकि प्रॉमिस नेवरलैंड का एपिसोड 1 मैंने देखा, वो तो भाई ऐसा मतलब इतना पागल वाला क्लिफ हैंगर बना के छोड़े ना वो लोग। स्पॉइलर मैं इसका नहीं दे रहा हूँ, मैं उसके लिए अलग से पॉडकास्ट बनाऊंगा। बट जैसे मैं कह रहा था कि प्रॉमिस नेवरलैंड एक अभी शो है जिसका मतलब जिसने भी देखा वो लोग जानते हैं कि हर एक एपिसोड के एंडिंग क्लिफ हैंगर होता है। सीजन 2 आ रहे हैं। हाँ वो सीजन 1 में भी यही था कि उसके हर एक एपिसोड के बाद क्लिफ हैंगर, एंड सीजन 2 में भी एक्सपेक्टेड हुई था कि हर एक एपिसोड के बाद क्लिफ हैंगर, तो अच्छा है। और पता नहीं बहुत लोग इसके बारे में कंप्लेन भी कर रहे हैं कि एनिमेशन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, एंड मतलब थोड़ा डायरेक्शन उसका एपिसोड का अच्छा नहीं था। बट सही बताऊं तो मेरे को उतना कुछ फील हुआ नहीं। मेरे को तो मतलब ये अटैक ऑन टाइटन का ये एपिसोड ही देख के इतना हाइप होगा कि मैंने वो सब चीज को उतना ध्यान दिया ही नहीं सकते।
वो है। अच्छा, एक इससे मुझे एक और याद आया कि पहले दो बात याद आई कि एक मैंने सुबह सुबह यूट्यूब खोला, एपिसोड देखने से पहले ही मैंने यूट्यूब खोला एंड वहीं पे मुझे स्पॉइलर मिल गया। दो स्टार्टिंग के पहले 2 वीडियोस वो ये अटैक ऑन टाइटन के और वो उसके ट्रांसफॉर्मेशन का वो दिखा के उससे मुझे स्पॉइलर मिल गया, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। फिर अच्छा ये बात है, उसके बाद फिर मैं एक डिस्कस करना चाहता हूँ कि मेरे एक दोस्त है, वो कहता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन था अटैक ऑन टाइटन में, जो एरन का ट्रांसफॉर्मेशन था, उसका जो ओएसटी यूज हुआ था उसको पसंद नहीं आया। लाइक वो कह रहा था कि उससे रुइन कर दिया उन्होंने उस सीन को। अगर उसमें एक अच्छा ओएसटी डालते तो वो और अच्छा हो जाता। जो अभी ये एरन का ट्रांसफॉर्मेशन था उसमें, हाँ उसमें। पता नहीं, मेरे को तो ठीक लग रहा था वो। मेरे को भी ऐसा कोई फर्क पड़ा नहीं। मैं सही बताऊं, हाँ, इसमें ना अटैक ऑन टाइटन में ना ये एपिसोड इतना अच्छा था कि आप बस उस एपिसोड के कंटेंट से ही ना इतना मतलब आपका ध्यान कहीं और गया नहीं, क्योंकि सही बताएं देखा जाए तो, क्योंकि आप एपिसोड में क्योंकि एपिसोड में वो इतना मतलब स्टोरी में ही हाइप बिल्ड हो गया था और इतना वो मतलब इतने क्रूशियल पॉइंट पे था वो स्टोरी की, मतलब कहीं और नोटिस गया नहीं। मतलब हाँ, कह भी सकते हैं एक और चीज कि अगर एक आदमी इसी एपिसोड को 6 बार 7 बार रिपीट पे देखेगा तो वो सब चीज को नोटिस कर पाएगा कि वो तो करेगा। वो मैं क्योंकि मेरे दिमाग में था, उसने बोला था कि उसका ओएसटी जब वहां पे वो होता है ओएसटी उसका अच्छा नहीं है, तो मेरे दिमाग में था कि हाँ अच्छा नहीं। मैंने जब सुना मुझे ऐसे कोई खराबी लगी नहीं, बट हाँ जैसे ओएसटी होते हैं उनके ट्रांसफॉर्मेशन के जैसे, उस हिसाब से मैं कहूंगा कि हाँ और अच्छा हो सकता है। लेकिन उतना कोई जैसे बिट्रेयल वाला था, सीजन 2 में बिट्रेयल वाला था, उसमें जो ओएसटी बजा था ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम वो बहुत अच्छा था। अगर वैसे टाइप का होता तो और एलिवेट हो जाता, मैं मानता हूँ, बट ये खराब नहीं था उतना। मतलब मेरे को लगता है ना कि ओएसटी एंड एवरीथिंग ये सब उसके मतलब होता है ना मेन कंटेंट के बाद आता है यूजुअली। जो एनिमेशन क्वालिटी कैसी थी, एनिमेशन इन जनरल कैसी थी, कैरेक्टर के डिजाइन कैसा था, वो सब थोड़ा बाद में आता है। मेन तो पहले स्टोरी थी, और जब लोग का फोकस ही इतना स्टोरी पे था तो फिर उतना लोग का ध्यान जाता नहीं वो सब चीज पे। एंड एपिसोड में जो तूने देखा कि जो फैल्को को लगा कि फैल्को के साथ बिट्रेयल एक हुआ है, वो तेरे को कैसा लगा वो सीन? वो सीन थोड़ा सा था, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा होगा, बट भाई देख एक्सपेक्ट तो किसी ने भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। अगर किसी ने मतलब सिर्फ एनिमे ओनली वाला है, हम लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फैल्को आ जाएगा, एरन एंड सबके साथ आ जाएगा, एंड वो मतलब एक तरह से मार्लियंस की तरफ से वो होगा जो अपने आप को मतलब दिखाना चाहेगा कि नहीं एक्चुअल में ऐसा नहीं है। बट वो ये जो है जो अटैक ऑन टाइटन का कौन है, इसायामा, जिसका जो है असली जो स्टोरी राइटर जो है, जिसकी स्टोरी है ये, इसने कहा होल्ड माय बियर, मैं पूरी स्टोरी चेंज कर देता हूँ फिर से यहाँ पे। वो है मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था, बट मुझे ये थोड़ा सा लगा, थोड़ा सा मुझे भी दुख हुआ कि उसको बिट्रेयल मिल गया, क्योंकि हम वैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो साथ में आ जाएगा उसके साथ, एरन के साथ। तो हाँ बुरा लगा मुझे, उस फैल्को के लिए बुरा लगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मतलब वॉर में तो ये सब चीज होती रहती है थोड़ी। वो भी है, उन्होंने भी क्या उनके साथ क्या कहते हैं एरन बोल रहा हूँ, तो राइनर ने भी उनके साथ फिर बिट्रेयल के तो उनके साथ भी हो गया, तो सॉर्ट ऑफ ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ वो तो है, लेकिन एक हमने मतलब यहाँ पे एक और चीज देखा ना कि मतलब कैसे एरन अपने आप को हील कर रहा था फैल्को के सामने और राइनर के सामने। वो भाई वो सीन देख के मतलब जब फैल्को रियलाइज किया कि कब मिला होगा ये, क्योंकि 4 साल के पहले मिला है, मतलब ये पैराडाइज आइलैंड में मिला है। not a chance, not possible। और फिर जब वो हील कर रहा था उसके बाद उसे जब वो एक्चुअल में फिर ट्रांसफॉर्म कर रहा था, उसकी जो आईज पूरी ग्रीन हो गई थी, उसके बाल सॉर्ट ऑफ ऊपर जाने लगे थे। जब वो इलेक्ट्रिसिटी वाला सीन दिखाया उधर, हाँ वो वाला सीन, वो अच्छा सीन था। अब मेरे को अब ये एपिसोड देख के ना लोग की हाइप क्रिएट हो गया ऑफिशियली। अगर कुछ लोग अगर बोल रहे थे कि नहीं मतलब एपिसोड 1 ही अच्छा है, एपिसोड 2 अच्छा है, तो फिर वो लोग झूठ बोल रहे थे, क्योंकि वो सब में कुछ खास था नहीं। वो अच्छा था कि उनकी दूसरे साइड के बारे में पता चल रहा था कि वहां पे ऐसे क्या होता है, उसको मैं मानता हूं, लेकिन वो ऐसा कोई मतलब बहुत नोटिसेबल एपिसोड नहीं था। मतलब लोग को वो जो पिछले 4 एपिसोड है वो याद नहीं होंगे, लोग को ये 5th वाला एपिसोड याद होगा। 5th वाला एंड 4th वाला जिसमें वो मिले थे, ये मतलब ये जो पर्टिकुलर सीन जो था जिसमें एरन मिला है उससे राइनर से, ये वाला सीन लोग को याद होगा, वो एपिसोड 5 का। अरे इससे मैंने एक और चीज नोटिस की, एपिसोड 5 सीजन 1 का जो एपिसोड 5 था, तो याद है उसमें क्या हुआ था? नहीं, एरन मर गया था, क्या हुआ था एपिसोड में?
हाँ जिसमें है? एरन अपना मतलब आर्मिन को बचाने के लिए हाथ बाहर किया, फिर उसको खा गया वो टाइटन। हाँ 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 वो हाँ भी हाँ एपिसोड हाँ 5 में था। हाँ। तो ये क्या कोई वो है मतलब ये आ, हो सकता है कि उनका एपिसोड 5 बहुत ही कुछ वैसा हो कि हर एपिसोड 5 में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट होना ही होना है। पता नहीं, ये नहीं मालूम, लेकिन क्या मालूम ये एक तरह का वो हो सकता है, जो इसको कैसे बोलूं मैं, ये सॉर्ट ऑफ एक कोइंसिडेंस हो सकता है, या फिर हु नोज, मे बी ये लोग ने प्लान किया था इसको ऐसे। नहीं, मेरे ख्याल से कोइंसिडेंसी हो सकती है, क्योंकि मैंने अभी चेक किया सीजन 2 के एपिसोड 5 में क्या होता है, उसमें कुछ खास हुआ नहीं तो था। फिर एक कोइंसिडेंस ही होगा। हाँ, कोइंसिडेंस। हाँ, एंड यहाँ से मैं बोलूँगा कि हाँ। यहाँ से अटैक ऑन टाइटन का सीजन 4 अच्छा हुआ है, बट बहुत लेट हुआ है, क्योंकि अब एपिसोड 5 है और एपिसोड 16 पे खत्म हो जाएगा, मतलब 11 एपिसोड्स ही हैं। वो है कि अब 5 एपिसोड में आ गया, मेरे ख्याल से 11 एपिसोड्स हैं, तो उसमें अब बट ये है कि ये फाइनल फाइटर्स के बाद कुछ दिखाएंगे नहीं, जैसे उसमें होता है ना कि ड्यूल में स्प्लिट करते हैं, हर एक सीजन में होता है कि पहले पार्ट में मे बी कुछ फाइट हो गई, जैसे फर्स्ट सीजन तो 12 एपिसोड का था, फर्स्ट मेरे सीजन ख्याल से 25 एपिसोड का था। 25 का था, तो उसमें फर्स्ट हाफ में फाइटिंग हो गई, फिर सेकंड हाफ में पता नहीं नहीं, शायद वो होता है ना कुछ एनीमे में कि फर्स्ट हाफ में एकदम एक दूसरे Like उसमें आर्क Jujutsu में फोकस Kaisen, करता है, सेकंड Jujutsu हाफ में Kaisen। कुछ और आर्क में। हाँ, जुजुत्सु काइसेन का भी, हाँ पता नहीं, जुजुत्सु देखा नहीं, काइसेन बट में हो भी सकता हुआ है, है। वो जुंजी हो तो सकता है। हाँ। नहीं, जुंजी तो नहीं, सॉरी, जुनपेई कैरेक्टर है, उसके ऊपर पूरी स्टोरी थी फर्स्ट आर्क में। अब सेकंड आर्क में कंप्लीटली डिफरेंट हाँ, स्टोरी हाँ। है, कंप्लीटली डिफरेंट वो होगा। अच्छा, वही तो उसमें अब वही होगा कि एक ही आर्क है, अब इनका फाइनल बैटल ये, इसके बाद कुछ होगा नहीं, एंड के एपिसोड में दिखा देंगे कि क्या हुआ, ये मतलब कैसे अब आगे जिंदगी जी रहे अपने, वही हो सकता है, वही फाइनली बैटल अब ये इनकी स्टार्ट हो गई है। एंड एक और चीज बोलूंगा मैं, कि जो मतलब बहुत लोग यहाँ पे पॉइंट आउट भी कर, तूने भी शायद चीज पॉइंट आउट की थी कि इतने सारे चैप्टर्स अडेप्ट करने इन लोग को, एंड कितना ये वो है, मतलब मैं वो चीज देख सकता हूँ, लेकिन एक सॉर्ट ऑफ मेरे को ये भी लगता है कि मेरे को समझ में आ रहा है कि अभी क्या होने वाला है, क्योंकि देख स्टोरी अब ऐसे डेवलप हुई है कि एरन जो है वो मार्लियन के किंगडम में ट्रांसफॉर्म किया है, तो ऑब्वियसली मार्लियंस भी लड़ने के लिए आएंगे वहां पे। उसके बाद एरन की भी टीम, मतलब एरन की भी जो सर्वे कॉर्प्स है वो भी यहाँ पे लड़ने आएंगे। तो अब ये सॉर्ट ऑफ एक तरह से ये भी एक तरह से कंप्लीट नहीं है कि 10 एपिसोड में हमने पूरा एक्शन पैक्ड और थ्रिलर के साथ जो होता है ना, मतलब क्लिफ हैंगर्स एंड एवरीथिंग के साथ हमने यहाँ पे 10-11 एपिसोड देखेंगे जिसमें ये सिर्फ वॉर होगी, है एंडिंग फाइनल वॉर। हाँ, पता नहीं, मैंने मांगा पढ़ी नहीं है, तो कितना कंटेंट है उस वॉर में वो मेरे को नहीं मालूम, बट मेरे हिसाब से 10 एपिसोड जो होते हैं ना एक वॉर के लिए या फिर एक बैटल के लिए काफी होते हैं। वो है 10 एपिसोड एक बैटल के लिए काफी है, अनटिल अनलेस तुम नारुतो देख रहे हो। नारुतो में तो भाई नारुतो के लिए तो कुछ बोलेंगे नहीं वही उसमें तो एक सीन को 10 एपिसोड तक वही सीन चलेगा, जैसे वो मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा, बट एक सीन 10 एपिसोड तक वही सीन को दिखाते रहेंगे। वो फिर भी ठीक है। तो हाँ, 10 एपिसोड से थोड़ा मतलब स्लाइस ऑफ लाइफ वाले टाइप में एनिमे में आएगा ना, तो अगर तू ये वाला एनिमे देखा हुआ है हारुही सुजुमिया, तूने अगर नहीं देखा ना? नहीं देखा मैंने अभी वो चालू किया था होरीमिया, जो कल ही आया था। मतलब वो तो अलग है स्टोरी, लेकिन जो हारुही सुजुमिया है ना, उसके सीजन 2 में लिटरली 9 एपिसोड्स ऐसे हैं जिसमें एपिसोड में क्या होता है ना, उनकी स्टोरी में होता है कि वो लोग ना एक पर्टिकुलर टाइम को वापस से रिलीव कर रहे होते हैं। तो एक मैं मिस करना, एक हमने डिस्कस किया नहीं था, लेकिन 4th एपिसोड में हमने एरन के ग्रैंडफादर को देखा था। तुझे याद है? नहीं, मेरे को मतलब उतना डिटेल में अभी तो याद नहीं है, मेरे को देखना पड़ेगा फिर से। वो एक हॉस्पिटल का सीन था जिसमें हमने एक बूढ़े अंकल को देखा था जो सॉर्ट ऑफ एक डॉक्टर भी थे, एंड उसमें उसने बताया था कि उसके जो डॉटर, अच्छा वो लोग जो डिस्कस कर रहे थे एक तरह से, जो एरन के साथ बैठ के। हाँ, तो जैसे कि हम लोग कह रहे थे कि एक मतलब एक बैटल के लिए, एक वॉर के लिए 10 एपिसोड मेरे हिसाब से काफी होता है। अब देखते हैं क्या स्टोरी है, कैसे है। मुझे अभी भी लगता है कि मांगा में ज्यादा है। एंड वंश, तूने कुछ मुझे एक पोस्ट दिखाई थी कि मांगा एंड उसकी अटैक ऑन टाइटन की एनीमे की एंडिंग साथ में होगी, सेम ही होगी। तो एक अच्छा है कि साथ में मिलेगी हमें। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। फर्स्ट टाइम को तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन सर्टेनली द मोस्ट नोटिसेबल वन।
और मेरे को एक और चीज पॉइंट आउट करनी है कि लोग बिल्कुल। बहुत कह रहे थे ना कि मतलब शायद इसमें मतलब एनिमे अच्छा नहीं होगा या फिर वो नहीं होगा, कंटेंट उतना नहीं होगा। मेरे को लगता है वो खत्म हो जाए दो ना, पहले एंजॉय कर लो ना शो को, फिर उस पर पॉइंट आउट करना कि यार ये नहीं था अच्छा, ये नहीं था। वो भी है, वो अच्छी बात, वो मतलब अच्छा, ये तूने अच्छा एटीट्यूड बोला है कि मतलब ऐसे होना चाहिए कि पहले तुम पूरा शो आ जाए, तुम एंजॉय कर लो, देख लो, उसके बाद जो अगर कमियां कुछ फिर है भी निकालो तो यार, इनमें जो कमियां होगी। क्यों निकालनी? अगर इतना अच्छा शो था, चुपचाप देखो, खत्म करो, हाँ हटाओ, साइड करो। इन सबने एंजॉय किया, सबने हाँ देखा, हाँ, सबने बातचीत की, सबने हटा दिया उसको, बस तो हाँ मतलब हाँ उतना हाँ क्यों हाँ, पॉइंट सही आउट है, करना है? हाँ। मतलब मैं मानता हूँ लोग को लगता है कि मतलब वो बेस्ट होना चाहिए क्योंकि उसका मांगा भी इतना अच्छा था एंड एवरीथिंग, बट हाँ, फर्स्ट 3 सीजन बहुत अच्छे थे, देन मांगा भी इतना अच्छा है, तो हाँ, बट स्टिल जैसा भी है, अब फर्स्ट 3 सीजन तो एंजॉय कर लिए, फोर्थ अब भी मतलब जैसा इसमें है हम कर कुछ लो, उसके बाद फिर हम कुछ कर भी नहीं खत्म सकते होने ना, उसके बाद तो कुछ कर नहीं या तो सकते। मतलब हाँ उसके लिए रो या उसको हंस के हाँ देखो, हाँ तो हंस के ही देख लो चुपचाप। हाँ हाँ, ये हाँ, हंस के जानते हो, देख ये लो, वाला एपिसोड ना मेरे को वो एपिसोड की वो तरह है। लगा लिटरली, जैसे वो बिट्रेयल वाला एपिसोड था ना, राइनर एंड बेरथोल्ड वाला। मेरे को लिटरली ये एपिसोड उसी एपिसोड जैसा लगा हाँ, कि मतलब एरन उसमें ट्रांसफॉर्म किया, उन लोगों की फाइट शुरू होने वाली है, खत्म, एपिसोड खत्म, टू बी कंटिन्यूड, और फिर एंडिंग सॉन्ग बज गया। वो था। सेम यहाँ हुआ है। बट वही था, फिर से वही बात हो गई कि वहां पे जो बिट्रेयल के टाइम, अब ये भी मुझे भी लग रहा है, वो बोल इतना उसने बोला है कि अब बिट्रेयल के टाइम जो ओएसटी बजा वो ज्यादा बट अच्छा था। मतलब उतना नोटिस करने वाली बात थी नहीं, अगर मैं सही में बताऊं तो, क्योंकि वही क्योंकि वो बात हो गई, क्योंकि वो नोटिस सीन करने बहुत वाली बड़ा थी, सीन था ना, है तो वो अब इसमें है, वो क्या लोग कर सीन सकते को हैं। हाँ स्विच कर रहे थे। जैसे वो हाँ एक हाँ हाँ पर्टिकुलर सीन था जिसमें राइनर अपनी हाँ स्पीच दे रहा था, उसमें फिर वो पूरा एक ही सीन था। इसमें क्या हुआ, पहले एरन इससे बात भी कर रहा है टाइम, हम्म मतलब एरन एंड राइनर बात भी कर रहे हैं, फैल्को का भी अपना एक अलग चल रहा है कि वो कुछ सोच रहा है, फिर एक टाइबर भी अपनी एक अलग स्पीच दिखा रहा है, तो टाइलर भी, तीन हाँ चार सीन्स के हाँ साथ ये हाँ वाला हाँ था। तो मतलब ठीक है, चलता है, मैं कुछ ये नहीं कह रहा कि अच्छा नहीं था या क्या था, लेकिन मैं बहुत एंजॉय किया ये वाला एपिसोड। पता नहीं क्यों मुझे ये एपिसोड उतना अच्छा नहीं लगा, क्यों बता नहीं, नहीं मतलब ऐसे अच्छा था, जनरल अच्छा, पर पता नहीं मुझे उतना एक मजे बार तो नहीं आया फिर इसमें से देखने अपने में। बात देखियो। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये हो सकता है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत ज्यादा कुछ हो जाएगा, बट कुछ नहीं हुआ उस हिसाब से। जैसे कि मैंने बताया कि मुझे एक स्पॉइलर मिल गया था कि उसमें वो अपने एरन टाइटन फॉर्म में आएगा, तो उस हिसाब से कुछ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ बड़ा होगा, बट कुछ वो सब वैसे तो उस नेक्स्ट सेंस एपिसोड कुछ में बड़ा होगा ना, हुआ वो नहीं, सब नेक्स्ट एपिसोड में पूरा होगा। छोड़ दिया। हाँ, वो नेक्स्ट में होगा, नेक्स्ट, हाँ, वो नेक्स्ट का वेट करना पड़ेगा। फिर एक ये मुझे इसमें बड़ा गुस्सा आया कि इन्होंने एक पूरा हफ्ता छोड़ दिया, चलो उनको भी छुट्टी लेने दो, बट एक हफ्ता मेन जो स्पॉइल उस पे था ना, क्लिफ हैंगर पे, वहां पे उन्होंने छोड़ दिया, एक ये हफ्ता सॉर्ट ऑफ इन लोगों एपिसोड का नहीं एक हाइप डाला। बिल्डिंग करने का तरीका भी है ना, कि मतलब वो चाहते हैं। वो हाइप उससे खत्म भी हो जाती है, जैसे मेरी हाइप खत्म हो गई थी, मेरे पिछले हफ्ते बहुत हाइप थी, इस हफ्ते उतनी हाइप नहीं रही। नहीं नहीं, मतलब ये आज होता है ना थी एक हाँ, तरीके से बट ऑडियंस वैसे को नहीं रही। कैचअप करने का तरीका भी होता है कि और लोग उतने में एंगेज होंगे, और लोग देखना शुरू हाँ, करेंगे, वो भी। कि लोग उसके बारे में बात करेंगे कि यार हम्म। क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया, क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया, तो उससे टेक्निकली शायद थोड़े और लोग बात करने लगेंगे, ये शायद ये चाह रहे थे। वो भी है। चल फिर और हम्म। कुछ, यश अगर आपको कुछ बात बताना है इसके बारे में, कुछ डिस्कस करना है। हाँ, मैं वैसे ही एक बोलना चाहता था कि आज अटैक ऑन टाइटन का डब का पहला एपिसोड आ चुका है, फाइनल सीजन का पहला एपिसोड डब में आ चुका है। बाकी तो कुछ है नहीं, अच्छा एपिसोड था, और अगला एपिसोड और भी अच्छा होगा। वही हो रहा है कि हाँ, एक्सपेक्टेड ये कि अच्छा हो, इससे ज्यादा अच्छा हो। हाँ। बाकी फिर एक खत्म अब करते हैं एपिसोड को खत्म करते हैं। हाँ हाँ, लेकिन खत्म करने से पहले फिर अगले एपिसोड से ये पॉडकास्ट हमारे यूट्यूब पे भी होंगे, 5th या 6th एपिसोड से हमारे पॉडकास्ट यूट्यूब पे भी होंगे, हाँ, तो वहां पे यूट्यूब भी पे हम देख लोग सकते हैं थोड़ा आप। डिफरेंट वे में ट्राई करेंगे हम लोग इसको डालने का। तो अगर आप हमारे ऑडियो ओनली प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं, जो कि आप सुन ही रहे होंगे, जो कि ऑडियो ओनली प्लेटफॉर्म वाला एपिसोड है, तो हम लोग के यूट्यूब चैनल पे भी आइएगा, हाँ हाँ हाँ, एनिमे टॉक्स करके होगा। हम्म हाँ, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं था आपका होस्ट वंश, मेरे साथ थे मेरे को होस्ट यश। यश एक से
मैं था आपका को-होस्ट यश। Till मिलते हैं then, अगले एपिसोड में। peace out. 7 आ रहा। तुतरू। L Sai. कांगरू।